बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। कल पढ़ा था, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पहले थ्योरेटिकली, फिर हमने 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस भी किया था। वो कौन से थे, मैं एक मरतबा आपकी याद दिलाने के लिए फिर भी लिख देता हूँ। हमारे पास था इज़ इक्वल टू, और हमने और पढ़ा था ग्रेटर, यानी वो हमने पढ़ा ग्रेटर देन पढ़ा था, हमने लेस देन पढ़ा था, और हमने कौन सा पढ़ा था, इज़ नॉट इक्वल टू। हमने ये 4 रिलेशनल ऑपरेटर थ्योरेटिकली भी पढ़ लिए थे, और हमने इनको पिछली वीडियो में कोडिंग के ज़रिए भी इनको हमने कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स जो 2 रह गए हैं वो हमने पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है लेस देन इज़ इक्वल टू, और एक है ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू। आज हमने इन 2 रिलेशनल ऑपरेटर को ज़रिए कोडिंग हमने आज थोड़ा एक्सटेंड करना है और चेक करना है कि जैसे हमने कहा है कि भी जो कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, कोई लेस देन इज इक्वल टू हो सकती है या ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो सकती है। तो दोस्तों, आज की कोडिंग में हमने यही सीखना है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो अपनी की तरफ चलें, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आर्क के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे तो हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो भी हम नई अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके ही पास आएगी। इसी तरह आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मुयस्सर हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लगाएंगे हेडर फाइल्स, और आपको पता है हेडर फाइल्स में पहले सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और हमने यूज़ करना होता है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर बाद में हम लिखते हैं इसमें यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ठीक हो गया। ये देखें, मैं चेक करता हूँ कि ये देखें ये हो क्या, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं होगा। फिर लास्ट में हम यूज़ करते हैं वाइड मेन, ये देखें कैपिटल नहीं लिखना, हमने स्मॉल लिखना है। ठीक हो गया। ये देखें ब्रैकेट्स लगा दी और करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, और हमने अब कंडीशंस लगानी हैं कि ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू या लेस दैन इज़ इक्वल टू। सबसे पहले हम लेस दैन इज़ इक्वल टू के पर बात कर लेते हैं। तो हम टीचर इंट लेते हैं। भी इंट हम कहते हैं भी एक नंबर ए है इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 के, और हम कह देते हैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। हम कहते हैं बी हमारे पास इज़ इक्वल टू 8 के है। एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाते हैं, वो हम कहते हैं इंट सी इज़ इक्वल टू हमारे पास 12 के है। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं इंट डी इज़ इक्वल टू हमारे पास 14 की है। तो मैंने पहले आपको बताया, जो भी हम पहले काम करते हैं तो यूज़र की आसानी के लिए हम कमेंट में लिख देते हैं। कमेंट में हमने क्या किया, हमने ये काम किया ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमने कंडीशन कौन सी लगानी है, लेस देन इज़ इक्वल टू की। आज हमने कंडीशन हम तो कहते हैं इफ़ की ये ब्रैकेट्स। खास क्या रखना है, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहले इफ़ की ब्रैकेट्स 2 लगानी है स्मॉल, फिर कंडीशन की। आप देखें ये कंडीशन की ब्रैकेट लगा रहे हैं, हम क्या करते हैं ए प्लस बी, क्या कहते हैं ए प्लस बी। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज, और हमने अपनी कंडीशन लगानी है। आज हम लगाते हैं लेस देन इज़ इक्वल टू, फिर लगाते हैं ये ब्रैकेट सी प्लस डी, ये क्लोज कर देंगे हम इधर ब्रैकेट। ठीक हो गया। और अब ये हम इस इफ स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने कंडीशन ये दी है कि अगर a प्लस बी इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, तो हम सी आउट क्या करवा देंगे, हम कहेंगे सी आउट, ये देखें
तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये हो कि ए, हम पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, कहते हैं ए प्लस बी इज़ लेस देन इज़ लेस देन आर इज़ इक्वल टू किसके होगा हमारे पास सी प्लस डी। ये हमारे पास है ना कंडीशन, हमने यही पर लगाई है ना। एंटर कर देते हैं इसको मज़ीद पढ़ आप समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा ए प्लस बी इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। तो हमने कंडीशन पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यही लिख देते हैं ना, हम कहते हैं भी अगर ए प्लस बी इज़ लेस दैन आर इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, यही हमारे पास हो जाए ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास यही आ जाए भी ए प्लस बी इज़ लेस दैन आर इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। तो दोस्तों यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं इफ़ की। अब हम लगाते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स में हम क्या लिखते हैं, एल्स की हम ब्रैकेट भी लगा देते हैं। हाँ, एल्स में हम क्या सी आउट कराते हैं, हम कहते हैं सी आउट। अच्छा, हम क्या ब्रैकेट शुरू से करते हैं, हम कहते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इज़, ठीक है, इज़ नॉट लेस देन, इज़ नॉट लेस देन, इज़ नॉट लेस देन आर इज़ not equal to C प्लस डी। ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, हम देखें हैंडल करा देते हैं। तो देखो दोस्तों हमारी कंडीशन क्या थी, हम कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी लेस दैन इज इक्वल टू सी प्लस डी हो तो ये ट्रू है। हमारी कंडीशन ये ट्रू है। क्यों, a प्लस बी हमारे पास है 10 प्लस 18, 10 प्लस 18 का मतलब 10 प्लस 8 है 18, और हमारे पास सी प्लस डी है 12 14, ये इट्स मीन ये सी प्लस डी ग्रेटर है। ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को ही ट्रू होना चाहिए। तो हम देखें अब आउटपुट। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी क्लोज ब्रैकेट करते हैं, सिस्टम को पॉज कर देते हैं, सिस्टम को पॉज कर देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई। आप देखें हैं, प्रीपाक कराते हैं और आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। लेट मी चेक। या आ गई। क्या हुआ, उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया ना ए प्लस बी इज़ लेस दैन आर इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। इट्स मीन ये क्या हुआ, पहली कंडीशन हमारे पास ही ट्रू है। हमने कंडीशन यही लगाई है क्योंकि ए प्लस बी 18 होता है और सी प्लस डी हमारे पास 26 इक्वल होता है। तो इट्स मीन लेस दैन ही है ना, इस कंडीशन इज़ ट्रू। ये हमारे पास कंडीशन हमारे पास हो गई ट्रू। तो दोस्तों ये हमारे पास थी लेस देन इज इक्वल टू की। अब बात की, अब हम इसी में थोड़ी मेहनत से चेंजेस करते हैं और हम करते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू। यहाँ पर हम कह देते हैं भाई भला ए की बजाय हम माइनस लगा देते हैं, प्लस की बजाय यहाँ पर भी हम ये देखें माइनस लगा देते हैं। ये हमने कंडीशन बना ली ग्रेटर देन इज इक्वल टू। आप देखें इस कंडीशन के मुताबिक यही बात इज़ करेक्ट है कि ए माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन। जब ए माइनस बी करेंगे ग्रेटर दैन, ऑटोमेटिकली आर इज इक्वल टू लेस सी माइनस डी करते हैं। तो हम देखें पहली कंडीशन में हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर हम लेस दैन की बजाय ग्रेटर दैन कर देते हैं और यहाँ पर सी माइनस डी कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ए प्लस की बजाय हम माइनस कर देंगे और इधर लेस की बजाय ग्रेटर कर देते हैं। ये देखें ग्रेटर हो गया भाई, यहाँ पर माइनस लगा देते। ये हमारे पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन के भी इस वाली कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट ही ट्रू है भाई, क्योंकि ए माइनस बी करते हैं जब इज इक्वल टू 2 आएगा। 10 माइनस बी 10 माइनस 8 क्या आएगा हमारे पास 2, और 12
ठीक है, -14 करेंगे तो 12 में से 14 -2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास? -2 आएगा। -2 से मुराद ये है कि 2 -2 से ग्रेटर होता है, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव 0 से भी कम होती है। पॉजिटिव 0 से भी अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर -100 है और 0 है तो इट्स मीन्स 0 इज़ ग्रेटर दैन -100। तो सो 2 इज़ ग्रेटर दैन -2, इट्स मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। सो लेट मी चेक इन आउटपुट विच आउटपुट विल कंसीडर इट आउट, या विच वी विल गेट। ये देखें, a-b इज़ ग्रेटर दैन r इज इक्वल टू c-d, वी विल गेट इट, वी विल गॉट इट a-b इज़ ग्रेटर दैन r इज इक्वल टू c-d। ये थी हमारे पास एक, आपको कह लूँ कि भाई ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू की कंडीशन थी। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसी के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू के बजाय लेस दैन इज इक्वल टू लगा दें तो फिर आप कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो हम देख सकते हैं ना, व्हेन वी पुट या वी इनसाइड वी टेक this we change this condition like that, we say a minus b is less than is equal to c minus d, which will statement is correct या which will statement is true, if statement या else or else statement. So let me check now without any output checking. We will consider it, yeah, a minus b is equal to 2 and c minus d is equal to -2. So its mean a is less than is equal to c minus d is, this statement is false. Why? c minus d is also greater है, a less than है a minus b से, a minus b is less than नहीं है क्योंकि c minus d less than है। तो इससे देखते हैं तो इस साइड पे ये हमें मालूम पता चलता है कि c minus d is greater than a minus b not। तो इट्स मीन हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू इधर ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर लेस देन कर देना। फिर स्टेन जो किया है लेस देन कर दिया, यहाँ पर ग्रेटर देन के बजाय लेस देन कर देना। ठीक है, अब वी विल चेक, ये देखें, अब आउटपुट देखें, आउटपुट एल्स स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। a minus b इज़ नॉट लेस दैन r नॉट इक्वल टू c minus d। तो सो ये हमारे पास कंडीशन है। इसी तरह हम जैसे पहले हम लगा रहे थे a प्लस बी की, a प्लस बी के अंदर भी हम ये कह सकते थे कि भी a प्लस बी इज़ लेस दैन इज इक्वल टू c प्लस d। सो यू विल ऑल दीज नॉन कि एनी कंडीशन वी पुट इन रिलेशनल ऑपरेटर। इस रिलेशनल ऑपरेटर की तो ये दो कंडीशंस हैं बेसिकली, इन दो कंडीशंस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, आपको समझाने की खातिर देखिए, इसी कंडीशन के अंदर हम जो मैंने पहले कंडीशन लगाई थी हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। हम कहते हैं a प्लस बी, यहाँ पर देखें हम लगा देते हैं प्लस, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने पहले कंडीशन यही यूज़ की थी, लेस दैन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम ग्रेटर दैन इज इक्वल टू यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर वर्ड हम चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं ग्रेटर दैन, इधर कर देते हैं प्लस। देखें वी विल, अब हम देखें चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारे पास आउटपुट आती है। देखें यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर भी हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर भी हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पर लेस दैन की बजाय हम क्या कर देते हैं ग्रेटर दैन, ठीक हो गया ए। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर प्लस कर देखें। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को बाकायदगी से पढ़ेंगे, इसे देखें। अच्छा पहले हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या होती है। अब आउटपुट एल्स स्टेटमेंट इज ट्रू हो गई है ना, इज़ नॉट ग्रेटर देन और इज़ नॉट इक्वल टू c प्लस d। देखें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इज़ द नेम ऑफ टेलिंग समथिंग टू कंप्यूटर विच विल वी परफॉर्म। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आया कि कौन सी बात करना चाह रहे हैं हम। देखें हमने लाजमी नहीं था कि हम ये कह दें भी a प्लस बी इज़ आल्सो बस लेस देन, हम ये नहीं कर चाहते भी, लाजमी नहीं है कि हम बस चाहें भी बस इफ़ वाली स्टेटमेंट ही हर टाइम ट्रू हो, नॉट एट ऑल। एल्स वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। व्हेन कंडीशन, ये तो हम कंडीशन खुद लगाते हैं अपनी मर्ज़ी से एक समझाने की खातिर।
यूज़र आपको कह सकता है कि यूज़र कहता है भाई मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं और मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो लेस दैन इज़ इक्वल टू फोर्थ जो वैल्यू है उसके बराबर हो जाए। यानी पहली 3 वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू फोर्थ डी कर दे। इस तरह हो पूछ सकता है ना, तो कंडीशन इस तरह हो सकती है ना। ये देखें हम यहाँ पर लगा दें प्लस सी, वी विल पुट इट, ओ यार क्या हो गया, हाँ पुट इट प्लस सी। ये देखें लेट मी चेक नाउ। सो यहाँ पर ये देखें ये कंडीशन। अब देखें इसका मतलब क्या हो गया, देखें a प्लस बी इज़ 10 प्लस 8 18 8 30 इधर 14। उसने क्या कहा, उसने कहा कि लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन हम चेक तब्दील कर देते हैं, हम कहते हैं भाई लेस देन इज इक्वल टू कर देते हैं डी के। लेकिन ये नहीं है ठीक है, क्योंकि लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो इट्स मीन एल्स स्टेटमेंट विल आल्सो आउटपुट विल कैरी ऑन ना। तो यही हमारे पास आउटपुट हमें कौन सी देगी स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो सो हम फिर चेंज कर देते हैं इसको। इट्स मीन नॉट ओनली टू स्टे यूर वन कंडीशन, नॉट एट ऑल। आपको ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये नहीं कहना कि बस ये एक ही हमने कंडीशन लगाई है बस इसके लिए हो सकता है। ये तो मैं ऐसे आम सी बातों में आपको आम सी एग्जांपल के ज़रिए ये बताता हूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद हमने कल अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में। पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको प्रोग्रामिंग तौर पर यानी कोडिंग के तौर पर चेक करेंगे कि आया कि जैसे कि बिट वाइज ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर यानी एंड आर नॉट। ये हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम बाइनरी एंड की बात करेंगे, बाइनरी आर की, बाइनरी नॉट की। तो या बाइनरी एक्सक्लूसिव आर की बात करेंगे, या हम देखें जो हम ये दो साइंस यूज़ करते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बाइनरी लिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बाइनरी बिट वाइज लिफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर हैं। ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ना सी आउट के लिए, या हम यहाँ हम सी एन पिछली कुछ 4 पहली वीडियो इसके अंदर हम सी एन भी करवा रहे थे। यहाँ तो हमने वैल्यू दी, अगर वैल्यू ना देते थे हम सी एन करवाते। सी एन करवाने से पहले जो दो साइन इस्तेमाल करते हैं इनको कहते हैं बाइनरी लेफ़्ट। ये लेफ़्ट है और वो राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर जो अगली नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए हर रोज़ नई से नई वीडियो लाते रहें। तो अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों एक मरतबा मैं फिर आपसे कहता हूँ आप हमारे चैनल आरएफ के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को सब्सक्राइब करें।